लोग ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी में कोई चीज को फेंकेंगे कि वो एस्केप कर जाएगा, इसके बारे में कहानी है। रॉकेट कैसे लॉन्च होता है ना, तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला चीज है एस्केप वेलोसिटी। क्या है ये चीज, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द मिनिमम स्पीड with which a particle must be projected from surface of a planet. The minimum speed with which a particle must be projected from surface of a planet such that it just escapes beyond its gravitational field is called, इसके वेलोसिटी को भी ई लिखेंगे, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या है? क्या मिनिमम वेलोसिटी में कोई चीज को सरफेस ऑफ द प्लैनेट से फेंकेंगे ताकि वो भागेगा वापस और वो वापस नहीं आएगा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है। ये मैं पेन को फेंकता हूँ ऊपर, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, क्यों? ग्रेविटी पुल्स इट बैक। अगर मैं ऐसे फेंका कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया तो फिर वापस कहाँ आएगा? नॉट कम बैक, है ना। दैट, और उससे ज्यादा जोर से फेंका तब भी निकल जाएगा। तो अगर हम मिनिमम स्पीड की इसमें फेंकेंगे ताकि ये जाएगा और जस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए प्लैनेट। अब ये प्लैनेट की सरफेस से कोई चीज को हम धीरे से फेंके तो गया ऊपर, जैसे जैसे ऊपर गया उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा, काइनेटिक एनर्जी घटने लगा। ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। फिर क्या हुआ? फिर वो वापस गिरने लगा, बिकॉज इट वाज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। अभी मैं बात करना चाहता हूं कि कोई चीज को एस्केप वेलोसिटी में फेंकेंगे तो क्या होगा? इट विल जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब वो आएगा ऐसा एक पोजीशन पे आ जाएगा कि यहाँ पर आके उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने के बाद क्या हुआ? तो फिर वापस नहीं आया, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। वैसे समझ में आ रहा ना? मतलब ये, और इसको खींच के वापस नहीं ला पा रहा है, वो आके यहाँ पे रुक गया। तो इसके वेलोसिटी क्या कहेंगे? इसके वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी with which when a body is projected it goes and stops at infinite distance में आएगा, क्योंकि आपको तो मालूम है ना ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंफिनिटी तक स्प्रेड है, इनफाइनाइट तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्प्रेड है। मतलब ये इंफिनिटी में जाके उसका सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो वहीं पे रुक जाएगा। इससे कम वेलोसिटी में फेंकेंगे तो क्या होगा? भी से कम वेलोसिटी में फेंकेंगे तो क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, फेंकने वाली काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे कहीं जीरो हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इससे ज्यादा में फेंकेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये प्लैनेट इसको वापस नहीं खींच सकता,
लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हुआ है, फिर वो चलता रहेगा, द पार्टिकल विल कीप मूविंग। खैर हम लोग अभी बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी का। द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट सो दैट इट जस्ट एस्केप्स बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। कितना दूर पे? मे बी सम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस। इनफाइनाइट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, यू सेट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। अच्छा, जब वेरी लार्ज डिस्टेंस में देखेंगे व्हाट विल बी द इंटेंसिटी हियर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड तो है नहीं, इसलिए यहां पर इंटेंसिटी होगा जीरो। अगर यहां पर इंटेंसिटी जीरो हुआ, इससे दूर हर जगह इंटेंसिटी क्या होगा? इससे दूर हर जगह भी इंटेंसिटी जीरो ही होगा। मतलब कोई अगर एक 1 kg मास को इंफिनिटी से यहां तक लेके आएंगे इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस प्लैनेट, व्हाट वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी? नो वर्क विल बी डन, बिकॉज़ बियॉन्ड दिस पॉइंट देयर इज नो इंटेंसिटी। अच्छा, नो वर्क विल बी डन मींस पोटेंशियल विल बी आल्सो जीरो, है ना? पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मास इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोटेंशियल, है ना? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? ये भी तो जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। जो समझ गया वो हीरो हो गया। समझ में आया क्या? जिनको समझ में, यस, सब कुछ जीरो है, जो समझ गया वो हीरो है। सो क्या लिखेंगे? When the particle just escapes the gravitational field, its kinetic energy is zero as the particle is beyond gravitational field. Beyond gravitational field, its potential and potential energy is also zero. समझ में आ गया क्या? पोटेंशियल भी जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गए। इज ऑल्सो जीरो, यहां पे लिख देते हैं। ओके, अब पॉइंट नंबर 3, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आफ्टर जस्ट एस्केपिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अगर जस्ट एस्केप कर रहा है तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन बाय प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट। अगर यहाँ पर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया तो यहाँ पर भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, यहाँ पर भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। सर ये कैसे हो सकता है? हम तो बोल रहे कि ये जा रहा है, मतलब देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी, फिर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मास इनटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या था? एक नेगेटिव क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब रास्ते में हर जगह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ, यहाँ पे भी जीरो हुआ, यहाँ पे भी जीरो हुआ, मतलब यहाँ पे भी जीरो हुआ। 10 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी क्या देखे कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट surface of planet का सरफेस पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कब? जब कोई चीज को एस्केप वेलोसिटी से फेंका गया है, जब कोई चीज को एस्केप वेलोसिटी से फेंका गया है एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्यों सरफेस में क्यों जीरो? क्योंकि यहाँ पर जीरो हुआ तो यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे जीरो हुआ, हर जगह जीरो हुआ। ठीक है, चलिए इससे हम अभी निकालेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सो व्हाट वी ऑब्जर्व व्हेन थ्रोन विथ escape velocity VE from the surface of a planet, kinetic energy plus potential energy is zero। सपोज ये है प्लैनेट जिसका मास है m, रेडियस है r, यहाँ से कोई चीज को एस्केप वेलोसिटी में फेंके तो उसका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? कौन सा मास को फेंकें? से इट इज स्मॉल m मास को फेंकें तो हाफ m v e का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट इज मास इनटू पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू जीरो। अब ये मास कमन गया, उधर फेंको, गया, जीरो हो गया, क्या बच गया? इट इज हाफ VE का स्क्वायर प्लस VS पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r इज माइनस gm by r। आपको मालूम है द होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। क्या मिला? VE इज इक्वल टू 2gm by r होल डबल। तो कितना वेलोसिटी से फेंकना चाहिए कि ये एस्केप कर जाएगा? द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ थ्रो फॉर व्हिच द particle will escape from the gravitational field of the planet is given by VE is equal to root over 2gm by r। अब वैसे हमें पहले से मालूम है कि जो हमारा g था on the surface it was gm by r square। If you want you can write it in terms of g also। gm के जगह अगर g r square लिख देते हैं तो it is coming out to be 2gr। ये हो गया escape velocity for earth। escape velocity is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अगर आज से कोई चीज को इतना वेलोसिटी में फेंकेंगे वो एस्केप कर जाता है। आप सोचते हो इतना कम वेलोसिटी सर, हम लोग तो इससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। अरे नहीं, ध्यान से देखो, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर नहीं है, नहीं तो पता चला गाड़ी स्पीड में चलाने वाले सारे एस्केप कर गए। ठीक है ना। फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो सारा हम लोग डिस्कशन किए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आया, प्लीज नोट कर लेना, प्लीज नोट कर लेना। सारी चीज नोट करने के लायक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो सामने आया। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला, हमें क्या करना है? कोई बॉडी को फेंकना है कि एस्केप कर जाएगा। कब एस्केप करेगा? जब उसका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट एनी पोजीशन। अब कैसे फेंकने से? अगर ऐसे फेंकेंगे VE स्पीड में काइनेटिक एनर्जी जितना होगा, ऐसे फेंकेंगे उतना ही होगा, ऐसे फेंकेंगे तो उतना ही होगा,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अब किसी भी डायरेक्शन में फेंको, अगर v स्पीड में फेंके तो एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, इट हैज VE हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या देख लिया हम लोग यहाँ पर, VE has no specific direction, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फेंको ये एस्केप कर जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे फेंकेंगे, यू कैन थ्रो इट टेंजेंशियली। सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एस्केपिंग स्पीड rather than calling it escape velocity। किसी भी डायरेक्शन में फेंको, अगर आप v स्पीड में फेंक दिए तो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा स्पीड मत चलाना। पता चला घर से निकले और एस्केप कर गए, वापस नहीं आए। फाइन, इट इज नो स्पेसिफिक स्पीड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरा, अच्छा 2 kg के मास को फेंकने के लिए ज्यादा एस्केप वेलोसिटी चाहिए कि 20 kg के मास को फेंकने के लिए ज्यादा एस्केप वेलोसिटी चाहिए? लुक एट द फॉर्मूला। ये मास ऑफ द प्लैनेट था, पार्टिकल का मास तो कैंसिल हो गया था। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड। जिसको फेंकेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, rather it depends on mass of the planet। m क्या है? m is mass of planet, mass of planet। जो बॉडी को फेंके उसका मास कैपिटल m नहीं है। तो 2 kg को फेंकने के लिए ज्यादा एस्केप वेलोसिटी चाहिए कि 5 kg को? सर बराबर चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा हुआ when thrown with escape velocity at every point along the path, kinetic energy plus potential energy zero। not only here, not only at infinity, रास्ते में हर जगह sum of kinetic energy and potential energy zero है। मतलब कोई बॉडी को एस्केप किया गया, मान लो k काइनेटिक एनर्जी में, ऊपर गया, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटने लगा। जब उसका काइनेटिक एनर्जी k/2 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, यू से इट इज -k/2, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। एक बार पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया तो वहां से आप पोटेंशियल भी पता कर सकते हो। समझ में आ रहा ना? ठीक है, बीट नंबर 4, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और क्या? when particle is projected with a velocity v1 so that v1 is greater than ve। एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी में फेंकेंगे, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी में फेंकेंगे तो क्या होगा? जब वो इंफिनिटी में जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हुआ है, तो होगा क्या? फिर चलता रहेगा और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता रहेगा। जब हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी में फेंकेंगे, इंफिनिटी तक पहुंचा तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी अब भी खत्म नहीं हुआ है, तो होगा क्या? वहां पर तो कोई फोर्स नहीं है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता रहेगा। तो क्या लिखेंगे? when particle is projected with a velocity v1 greater than v, the particle finally keeps moving with a constant velocity कितना? v2।
कांस्टेंट वेलोसिटी v2 में ये चलते रहेगा बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता रहता है। अगर हम कोई चीज को v1 वेलोसिटी में फेंकेंगे, अब हमें निकालना ये है कि फाइनली वो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी है कितना, ठीक है ना। बिफोर दैट विल सी हाउ मच विल बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बिट नंबर 5, when the particle is thrown with speed ve, the gain in potential energy while escaping, क्या कोई बता सकता है क्या होता है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। मतलब यहां से हम चीज को फेंके कितना वेलोसिटी में, एस्केप वेलोसिटी में, ये आया यहाँ पे, यहाँ पर आके वेलोसिटी 0 हो गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वही तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो क्या कहेंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये चीज समझ में आया। ए पार्टिकल इज थ्रोन विद एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द कंप्लीट मोशन, यू से दैट इज इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अच्छा, थोड़ा अब हम सोचेंगे कि सपोज, थोड़ा सोचो इसे कि यहां पे कोई चीज को हम ऐसे फेंके और मान लो कि हम इसको 20 जूल काइनेटिक एनर्जी में फेंके, तो क्या हुआ, ये ऐसे गया, यहां तक आया और यहां से लौट गया, तो ए से बी तक जाने में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, फेंके थे काइनेटिक एनर्जी 20 जूल में, है ना। अगर 20 जूल में फेंके और जस्ट यहां तक आया, तो आप क्या कहोगे, इस लेवल तक आने में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, जितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ 20 जूल। अच्छा, तो यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है 20 जूल। अच्छा सोचो, अब मैं क्वेश्चन को बदल देता हूं। अगर मैं कोई बॉडी को अब 60 जूल काइनेटिक एनर्जी में फेंकूंगा, 60 जूल में फेंकूंगा, तो यहां से तो लौट के नहीं आएगा, या और ऊपर जाएगा फिर लौट के आएगा। लेकिन बताओ, जब वो यहाँ पे होगा, क्या कोई बता सकता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। 60 जूल में फेंके, यस, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है 20 जूल, तो यहाँ पर भी तो 20 जूल हुआ होगा गेन। 20 जूल अगर एनर्जी गेन हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ होगा 20 जूल्स। मतलब यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा आपको, 60 जूल्स, सॉरी 40 जूल्स, 60 माइनस 20, क्योंकि यहां से यहां तक आने में वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है 20 जूल्स। आई एम डूइंग ऑल दिस टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट। वी स्पीड में फेंको तो जस्ट यहां तक आता है, ज्यादा स्पीड में फेंकोगे इसको पार करके चले जाएगा, लेकिन यहां तक आते आते जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कितना वेलोसिटी में गया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेन को धीरे से यहां तक लाओ, जितना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ जल्दी से लेके आओ, उतना ही गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मोशन, इट डिपेंड्स कि अगेंस्ट ग्रेविटी कितना दूर गया। कीपिंग दैट इन माइंड, मैं आपको लिखना चाहता हूं, व्हेन प्रोजेक्टेड with speed v1 from surface। अब ये है हमारा प्लैनेट, यहां से कोई चीज को हम v1 वेलोसिटी में फेंक चुके हैं। जब v1 में फेंक दिए जो कि ve से ज्यादा है, तो जब इस पॉइंट में आया
इस पॉइंट में आया तो पता चला उसके पास था वेलोसिटी v2। तो हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिए हैं? फाइनल वेलोसिटी v2 लिए हैं। तो हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर। तो कितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ? जितना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। कितना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यहां से यहां तक जाने में? वो तो अभी अभी निकाले, हाफ m v स्क्वायर। सो इट इज हाफ m v का स्क्वायर। मारपीट करो तो क्या मिला? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ve स्क्वायर। यू गेट ए वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन। क्या मिला आपको? कि अगर हम ve से ज्यादा वेलोसिटी में फेंकेंगे, से v1 वेलोसिटी में फेंकेंगे, उसका फाइनल वेलोसिटी v2 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ve स्क्वायर। आई होप आई हैव क्लियर्ड यू। आइडिया क्लियर हो गया सबका? यस सर। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हम। अभी देखेंगे बीट नंबर 6। अब ये जनरलाइज आइडिया है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक प्लैनेट की सरफेस से हरदम चीजों को फेंका जाए। ये क्लू याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल को किसी भी जगह से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भगाना है, कितना वेलोसिटी देंगे कि ये जस्ट भाग जाएगा बाहर, तो क्लू क्या हुआ? उसको उतना काइनेटिक एनर्जी दो कि उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। ठीक है, टोटल एनर्जी 0 हो जाए। तो हम क्या कहेंगे? फॉर एस्केपिंग a particle from any point in a gravitational field, the escape velocity at that point is given by half mve square, that is sum of kinetic energy and potential energy. Potential v is any point p, मान लो any point p से escape करवाना है, तो हम क्या कहेंगे? Vp is equal to 0। सो जब भी कोई पार्टिकल को किसी भी पॉइंट से एस्केप करवाना है तो एस्केप वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 2। अच्छा, ऐसे रहने से निकालेंगे, Vp का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कोई बॉडी एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो इतने सारा चीज देखने के बाद अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बेहतर होगा कि हम लोग जब इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो उसको अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स को दोनों को एक साथ करेंगे। फाइन सर। बोल रहा है कोई भी एक पार्टिकल को किसी भी पॉइंट से ऐसे थ्रो करना है कि ये एस्केप कर जाएगा, तो कंडीशन क्या हुआ? उसका सारा एनर्जी को 0 कर दो। अरे आपको मान लो कि दुर्गा पूजा है, आपको मान लो घर से 100 रुपया मिला, अब कब तक मार्केट में घूमते रहते हो? जब तक जेब में एनर्जी है। एनर्जी मीन्स द एबिलिटी टू परचेज, दैट इज मनी। ये दुकान में गए, 10 रुपया का खाए, वो दुकान में गए, अच्छा नहीं लगा, दूसरी दुकान में गए, घूमते 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 जहां पर आपका 100 रुपीज खर्चा हो गया, उसके बाद और आप घूमोगे क्या? नहीं, यू विल एस्केप। नहीं, क्योंकि यू हैव नो परचेजिंग एबिलिटी। तो घूम के क्या करोगे? देख के क्या करोगे? वैसे ही जब तक काइनेटिक एनर्जी है, जब तक एनर्जी उसका पॉजिटिव है, और जब तक उसके पास कुछ एनर्जी हो, क्या करेगा?
वो इसमें वापस आते रहेगा, जैसे एनर्जी खत्म तो ये एस्केप कर जाएगा। कहने का मतलब है सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मास है m, ठीक है, यहाँ पर कोई एक दूसरा मास है m, ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस है 2r, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है p। कोई एक मास को यहां से फेंकना है, कोई एक मास को यहां से फेंकना है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट? टू फाइंड VE फ्रॉम पॉइंट P, नाउ इट इज नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी अगर फेंकने के लिए कहा गया, कैसे फेंकेंगे कि वापस नहीं आएगा, इन दोनों का चुंबल से फ्री हो जाएगा। तो क्या करना है, आप कहोगे ये हाफ स्मॉल m जिसको फेंक रहे हो, इसको स्मॉल m को VE का स्क्वायर प्लस m इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P मॉड V 0। m तो गया तेल बेचने, रह गया कौन, VE कितना है वो प्लस 2Vp इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे Vp कितना है, इसके लिए पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल, अगर ये मिड पॉइंट है m के लिए पोटेंशियल होगा -gm/r, किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स m और अवे फ्रॉम m। इस मास के लिए यहाँ पर पोटेंशियल कौन सा डायरेक्शन में होगा, बोलो, टुवर्ड्स m होगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो गुड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, m के लिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल होगा -gm/r, इसके लिए भी -gm/r, दोनों के लिए मिलके -2gm/r। तो वैल्यू डाल दिया जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू और प्लस -2gm/2 इंटू 2gm/r इज इक्वल टू 0, और इसमें से भी तो कोई भी निकाल सकता है। सो टू फाइंड द एस्केप वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, मेक द टोटल एनर्जी 0, मेक द टोटल एनर्जी 0, तो वहां से वो बॉडी एस्केप कर जाएगा। सो यू गेट द एस्केप वेलोसिटी विथ व्हिच ए पार्टिकल मस्ट बी, एनी पार्टिकल ऑफ एनी मास कैन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर, कि वो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगा। अब ऐसा फेंको, ऐसा फेंको, ऐसा फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी फेंको इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है।